हेलो दोस्तों, हमारे रीजनिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग में कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। बहुत से बच्चों की अधिकांश समस्याएं ये रहती हैं कि सर हम त्रिभुजों की संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे। सर बहुत बड़ा बड़ा फिगर दिया रहता है, उसमें कई त्रिभुज दिए रहते हैं, हम उसको निकाल नहीं पाते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो बहुत भारी समस्याएं ये हैं कि त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात करना। तो आज हम आप लोगों के लिए इतना आसान ट्रिक ला कर रख दिए हैं जिससे आप त्रिभुजों की संख्या, आप 10 सेकंड नहीं लगेगा, आप त्रिभुजों की संख्या काउंट करके बता सकते हैं कि इस फिगर में इतने त्रिभुज हैं। तो हम आज ज्ञात करेंगे त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए। तो आज आप लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। जो आप लोग पहले से पढ़ते आए हैं, एक एक करके गिनते थे, हम ऐसा ट्रिक आप लोगों के सामने लाए हैं जो कि त्रिभुजों की संख्या का एकदम आप लोगों का समाकलन कर देगा। उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है कि त्रिभुजों की संख्या निकालिए और फिगर दिया रहता है, तो बच्चे उसमें गिनते समय भूल जाते हैं कि कहाँ से कौन सा त्रिभुज बन रहा है। आजकल कंपटीशन का जमाना है, तो हम जान रहे हैं कि बिना किसी टेक्निकल के हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो हम ज्ञात करेंगे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। तो एक एक करके हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपके सामने ये 3 त्रिभुज बने हुए हैं और जिसमें 3 फिगर है, जिसमें ज्ञात करना है कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो आप ये साधारण देख सकते हैं कि इसमें बिना कुछ किए आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज है, एक लिख सकते हैं। और इसमें देखेंगे तो आप कहेंगे कि एक ये है, एक ये है, 2 लिख देंगे। इसमें देखेंगे तो आप कहेंगे 1 2 3 लिख देंगे। तो बच्चे गलत कर देते हैं। तो इस तरह काउंट कर लें। अगर देखा जाए तो 1 2 3 त्रिभुज तो ये है, लेकिन इसी में एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक बड़ा वाला बन रहा है। तो 3 3 6 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 3 + 3 6 त्रिभुज बन रहे हैं इसमें। और बच्चे नहीं जान पाते हैं, काउंट करने का तरीका नहीं पता होता है, तो गलत, सिर्फ सी बात है, गलत कर देते हैं। तो हम आपको एक आसान तरीका बताएंगे जिससे आपकी पूरी समस्या का हल आज सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं, जैसे इसमें एक त्रिभुज है, बिना कुछ किए ये 2 त्रिभुज आ रहा है, लेकिन इसमें भी देखा जाए तो एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये बड़ा वाला है। इसमें भी 3 त्रिभुज है, इसमें भी 3 त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टेक्निकल है उसको आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखिए थोड़ा। जैसे यहाँ पर हम काउंटिंग करें एक त्रिभुज, तो हम लिख दिए यहाँ एक त्रिभुज आएगा, एक त्रिभुज आएगा। इसको देखा जाए तो हम कुछ न करके इसको अगर काउंटिंग कर दें 1 2 और दोनों को आपस में जोड़ दें तो ये हमारे आ जाएंगे 3 त्रिभुज। तो ये क्या करेंगे, त्रिभुजों की काउंटिंग करके आपस में जोड़ देंगे। तो ये दिया हुआ है, जैसे इसको अगर देखा जाए तो 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 आपस में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 त्रिभुज। तो इस प्रकार हम त्रिभुजों को ज्ञात कर सकते हैं। और भी त्रिभुज लेकर देखते हैं। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन अगर और देखा जाए, इसको देखा जाए। हाँ दोस्तों, एक चीज आपसे कहेंगे कि अगर हमारा ये वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं आपका नोटिफिकेशन, हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे समय समय से, जिससे आप हमारा वीडियो देख पाएं।
तो लाइक जरूर करिएगा अगर वीडियो समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज है, तो बच्चे देखेंगे तो कुछ तो त्रिभुज काउंट कर लेंगे आराम से, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ त्रिभुज काउंट करने में समस्या होगी, जो कॉमन त्रिभुज होंगे काउंट करने में समस्या होगी, कोई त्रिभुज छूट जाएगा तो कोई कुछ होगा, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो क्या करेंगे, बस वही 1 2 3 4 और सबको आपस में जोड़ देंगे। सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर तो 4 3 7 2 9 1 10, इसमें कितने त्रिभुज है, 10 त्रिभुज। ठीक, इसको देखते हैं, इसका भी काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो सबको आपस में जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 5 11 11 4 15 3 18 2 20 1 21 त्रिभुज हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 21 त्रिभुज। तो देखिए इस प्रकार हम आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन त्रिभुजों में भी कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा घुमा कर दे देता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये आसान वाला है, इस तरह निकल जा रहा है, लेकिन जो घुमा कर देता है वो कैसे निकलता है। देखिए सबके कुछ तो कुछ आइडियाज हैं, सबके कुछ तो कुछ टेक्निकल पॉइंट बनते हैं निकालने के लिए। तो हम और भी त्रिभुजों को आज निकाल कर आपको दिखाते हैं कि और भी त्रिभुज जो आते हैं टेक्निकल थोड़ा बनते हैं, उसको कैसे निकालेंगे। तो अगला हम देखते हैं, तो इसको देखते हैं। तो इसमें भी वही काम करेंगे हम, इसको भी काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 ये हो गया। इसका सब जोड़ करेंगे, 1 2 3 4 सबको आपस में जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 1 10 आ जाएगा। इसके बाद इसका भी नीचे भी त्रिभुज हमारा ये, इसके नीचे भी त्रिभुज बना हुआ है, तो नीचे भी इसी तरह हम काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 और सबको आपस में जोड़ देंगे। 4 3 7 2 9 1 10, तो हमारे त्रिभुजों की संख्या 10 ये हमारी 20 आ जाएगी। इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 20 त्रिभुज होंगे। और थोड़ा सा और देखा जाए अगर, तो इसको अगर देखा जाए, ये तो हमारा आसानी से निकल गया, लेकिन इसको अगर देखा जाए तो इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट बनते हैं। क्या टेक्निकल पॉइंट बनते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ऐसे इसको भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 ये आ जाएगा हमारा 10। इसको भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 10। हम आपको बताए थे कि अगर इतना त्रिभुज नहीं रहता था तो आप उसी तरह काउंट करते थे। ये नीचे भी त्रिभुजों की संख्या बढ़ा दिया है, तब आप इस तरह काउंट कर रहे हैं, ऊपर भी उसी तरह काउंट कर रहे हैं, नीचे भी उसी तरह काउंट कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा देखा जाए इसमें, तो ये हमारे जो बीच वाला ये हमारा है, ये जो बीच वाला हमारा आया हुआ है नीचे तक, ये भी त्रिभुज बना रहे हैं। कौन सा त्रिभुज बना रहे हैं, देखा जाए ये त्रिभुज बना रहे हैं। ये त्रिभुज, एक त्रिभुज ये बन गया, दोनों का कॉमन त्रिभुज होगा, इसका भी कॉमन इसका भी कॉमन। एक त्रिभुज ये बड़ा वाला, इसके बड़ा वाला ये वाला, और एक त्रिभुज यहीं से देखा जाए तो एक त्रिभुज ये बनेगा, दोनों मिलाकर के 2 त्रिभुज हुए। फिर इधर भी देखा जाए तो एक त्रिभुज ये बनेंगे आपके, और एक त्रिभुज ये बनेंगे। तो हमारे कुछ तो आप निकाल लिया आराम से, कुछ इस तरह काउंट करना पड़ेगा तभी आप निकाल सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, काउंट करने का तरीका जो होता है वो क्या होता है। जैसे इसमें देखा जाए तो मिडिल पॉइंट कोई नहीं है, ये दोनों तीरें मिली नहीं थी, यहाँ पर दोनों ये सीधे में यहाँ से यहाँ तक ये मिली हुई है। तो दोनों जब मिला हुआ है तो यहाँ इसको हम एक त्रिभुज ये कहें निकाल लेंगे, एक त्रिभुज ये, दोनों का जो कॉमन त्रिभुज होगा वो यही होगा। एक त्रिभुज ये होगा, एक त्रिभुज ये होगा, फिर इधर से एक त्रिभुज, इधर से एक त्रिभुज, तो ये हमारा दोनों का कॉमन त्रिभुज निकलेगा। तो 10 + 10 और ये 1 2 3 4 त्रिभुज कॉमन होंगे +4। तो हमारे अगर 10 इसको जोड़ेंगे, अगर 10 10 4 जो सबको जोड़ेंगे आपस में तो 10 10 20 4 24 त्रिभुज हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। और भी त्रिभुज आपके सामने लाते हैं और देखते हैं, तो इसको हम निकालते हैं। तो उसी तरह इसको भी काउंट करेंगे। देख रहे हैं बेस एक है, लेकिन यहाँ से भी त्रिभुज बना दिया है, फिर यहाँ से फिर दूसरा बेस एक बना दिया है, फिर ऊपर त्रिभुज है ये। फिर देखा जाए, फिर इसको अगर देखा जाए तो ये तो त्रिभुज ये होंगे, अगर ये बीच वाला चिन्ह है तो बड़ा वाला त्रिभुज ये नीचे से। दूसरा देखा जाए, अगर इतना हटा दिया जाए तो फिर त्रिभुज हमारे बनने लगेंगे, इतना हटा दिया जाए फिर त्रिभुज बनेंगे, इतना हटा दिया जाए फिर त्रिभुज बनेंगे।
देख रहे हैं इसमें त्रिभुजों की संख्या अधिक है, तो इसको काउंट कैसे करेंगे? तो हम सेम उसी तरह काउंट करेंगे, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा ये वाला त्रिभुज होगा, ये बड़ा होगा। इसके बाद क्या करेंगे, नीचे वाला छोड़ देंगे, फिर ये त्रिभुज एक और यहाँ से बनने लगेगा। तो 1 2 3 4, इसका भी काउंटिंग, इसका भी काउंटिंग, इसका भी काउंटिंग, ये सबका काउंटिंग हुए आपस में, सबको जोड़ेंगे, 4 3 7 2 9 1 10, 10 ये आया, 10 ये आया, 10 ये आया, 10 ये आया। तो देख रहे हैं हम सबका काउंटिंग तो कर लिए। अब अगर इसमें देखा जाए तो कॉमन त्रिभुज खोजा जाए तो कॉमन त्रिभुज कोई नहीं मिलेंगे, कि जो कि कॉमन त्रिभुज होंगे इसमें और इसमें, क्योंकि ये हमारा बेस की तरफ से स्केल खींचा हुआ है, तो हमारे इसमें कॉमन त्रिभुज नहीं है कोई भी। तो हम इसको सबको आपस में जोड़ेंगे तो ये हमारे त्रिभुजों की संख्या जो आएगी, नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल इसमें हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। तो त्रिभुजों की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। तो इस प्रकार हम लगा सकते हैं। अब ये देखिए एक नया मॉडल का आ गया। हम आपको जितने मॉडल के बनते हैं सभी मॉडल के बताएंगे, आप कैसे आप काउंट करेंगे इसको भी हम बताएंगे। अगर इसमें देखा जाए, थोड़ा सा इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार के अगर त्रिभुज हैं तो 1 ये और 6 ये त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16। लेकिन अगर ज्ञात करना हो, बाय द वे ये भूल जाए और हमें ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखा जाए इसको भी हम बताते हैं आपको। तो अगर इतने की काउंटिंग किया जाए, इतने की काउंटिंग किया जाए, इतने की, तो इसमें भी 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो हमारे 3 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। और इसमें अगर देखा जाए, इसमें देखा जाए तो 1 2 और दोनों जोड़ेंगे तो 3 त्रिभुज, 1 + 2 3 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। इसमें देखा जाए, इसमें अगर देखा जाए तो 1 2 1 और 2 जोड़ेंगे तो इसमें 3 त्रिभुज हो जाएंगे। 9 त्रिभुज तो हमारे मिल गए। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद अब कॉमन त्रिभुज खोजेंगे कि कौन सा ऐसा त्रिभुज है जो दोनों में कॉमन है। तो पहले तो हम इसको तीनों को ज्ञात किए हैं, 9 त्रिभुज मिला। अब देखा जाए अगर कॉमन खोजा जाए तो एक त्रिभुज ये मिलेंगे, ये, और एक त्रिभुज ये मिलेंगे, 2 त्रिभुज ये हो गए। इसके बाद देखा जाए तो एक त्रिभुज ये मिलेंगे, एक त्रिभुज ये मिलेंगे और एक त्रिभुज ये मिलेंगे, 2 त्रिभुज ये हो गया। फिर देखा जाए तो एक त्रिभुज ये मिलेंगे, एक त्रिभुज ये मिलेंगे और एक त्रिभुज ये मिलेंगे। तो हमारे ये यहाँ भी 2 त्रिभुज मिले। तो जो त्रिभुजों की संख्या है 3 3 6 3 9 2 11 2 13 तो 15 ये आ गए। और एक हमारा ये बड़ा वाला त्रिभुज, सबका कॉमन त्रिभुज बड़ा वाला, तो 15 + 1 15 + 1 ये हमारे त्रिभुजों की संख्या हो गया 16। तो इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं। और एक चीज आप जाने, अगर इस प्रकार का त्रिभुज बना हुआ है, कुछ तो आपको माइंड में सेटअप बनाना ही होगा। अगर इस प्रकार का त्रिभुज बना हुआ है तो आप क्या करेंगे, 1 ये और 6 ये त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 16। तो और भी हम त्रिभुज देखते हैं, तो इसको देखते हैं। तो इसमें देखा जाएगा तो अगर त्रिभुज के इस तरह त्रिभुज बना हुआ, तो अगर ये अंदर वाला त्रिभुज इस तरह बनता है, ये 4 त्रिभुजों का निर्माण करता है। कितने त्रिभुजों का निर्माण करता है, 4 त्रिभुजों का निर्माण करता है। 4 त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज बड़ा वाला, 4 1 5 4 1 5 त्रिभुज। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 5। अगर उस तरह काउंट किया जाए कैसे ये 4 त्रिभुजों का निर्माण कर रहा है, पहले तो हमारा ये एक त्रिभुज था, पहले तो ये हमारा एक त्रिभुज था पहले। लेकिन जब इस तरह त्रिभुज बनाया गया, जब इस तरह त्रिभुज बनाया गया तो क्या हुआ, एक त्रिभुज ये 2 3 4 त्रिभुज हुआ और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, एक ये बड़ा वाला, तो 4 1 5 त्रिभुज हो गया। अगर इसको देखा जाए त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर 5 हो गई। अगर इसको देखा जाए तो इसमें भी अगर अंदर एक त्रिभुज है, पहले ये त्रिभुज बना तो ये त्रिभुज 4 त्रिभुज आपको बनाया, इसमें
1 2 3 4 त्रिभुज ये बनाएगा। इसको देखा जाए तो 4 त्रिभुज ये भी बनाएगा, एक त्रिभुज ये वाला, और एक त्रिभुज ये 2 3 4 त्रिभुज, 4 4 8 हो गए, 4 + 4 और प्लस 1 ये बड़ा वाला त्रिभुज प्लस 1 बराबर 9 त्रिभुज। तो इस प्रकार आप त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा जानने की और कोशिश करने का प्रयास करिएगा तो सब आसान हो जाएंगे। जो भी त्रिभुज अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी त्रिभुज है तो भी आसान हो जाएंगे, जिसको निकालना कठिन होगा तो उसको भी अगर देखेंगे ध्यान से तो उसके भी कहीं से कहीं ट्रिक आप पाएंगे निकालने के लिए। इस तरह हम कर देंगे तो त्रिभुजों की संख्या आसानी से निकाला जा सकता है। कुछ तो हम त्रिभुजों की संख्या निकाल लेंगे, जो हमारे कॉमन त्रिभुज होंगे उसको हम काउंट कर लेते हैं। तो फिर और भी त्रिभुज हैं उसको भी देखते हैं कि वर्ग में और त्रिभुज क्या आता है, एक आता है वर्ग में। वर्ग में त्रिभुज बना दिया जाता है या आयत में त्रिभुज बना दिया जाता है, दोनों बात एक ही है, वर्ग या आयत में त्रिभुज। तो वर्ग या आयत में त्रिभुज बना दिया जाता है और पूछता है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो उसको भी हम आपको बता रहे हैं कि उसमें कैसे आप काउंट करेंगे कि कितने त्रिभुज हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, त्रिभुजों की संख्या इसमें काउंट करते हैं। तो ये वर्ग में त्रिभुज दिया हुआ है, तो हम अगर देखें तो एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है और दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है। तो ये दो त्रिभुज बन रहा है, इसमें त्रिभुजों की संख्या 2 हो जाएगी। लेकिन और देखा जाए ये तो आसान है, आप निकाल सकते हैं, इसमें दिख रहा है 2 त्रिभुज है। लेकिन अगर इसको देखा जाए, ये जो आपके हैं तो ये बेहद ही आसान है और थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो और आसान हो जाएंगे। तो ये क्या है, अगर उस तरह काउंट किया जाए तो एक त्रिभुज ये होंगे, एक त्रिभुज ये 1 2 1 3 1 4 त्रिभुज तो ये हो गए। इसके बाद क्या होंगे त्रिभुज और कौन कौन से मिलेंगे इसमें, तो इसमें एक त्रिभुज ये मिलेगा 4 1 5 1 6 1 7 1 8, ठीक, ये त्रिभुज मिलेंगे। और भी इसमें त्रिभुज हैं, तो और भी त्रिभुज नहीं 8 त्रिभुज इसमें हैं, तो ये त्रिभुज आपके 8 त्रिभुज मिलेंगे। तो आप तो इस तरह काउंट करने में समय भी आपका अधिक लगेगा। तो क्या करेंगे आप, तो ये सबसे आसान है इसको निकालना। तो पहले हम सबकी काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4, ये हमारे 4 हो गए। 4 जब आ गए तो 4 में हम क्या करेंगे, उसका 2 गुना कर देंगे, 4 में 2 का गुणा कर देंगे। तो कितने त्रिभुज आ गए, 8। त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या हमारी आ गई 8। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो ये भी आ गए 8। तो और भी त्रिभुज देखते हैं वर्ग में, और भी त्रिभुज बनते हैं तो किस प्रकार बनते हैं उनको भी देखते हैं हम। तो इसको देखते हैं, इसको भी वही करेंगे, इसको भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो काउंट करेंगे तो 6 गुणे इसका 2 गुना कर देंगे, 6 दूनी 12। त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या हमारा आ जाएगा 12। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। इसको देखते हैं तो इसमें भी बस वही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 का 2 गुना कर देंगे, 8 दूनी 16। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिल जाएंगे 16। तो इस प्रकार आप त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें भी थोड़ा और भी टेक्निकल थोड़ा बनता है, इसमें देता है तो उसको भी देखते हैं। तो आप लोगों को आज हम समझ रहे हैं कि सबको समझ में आता होगा, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अगला देखते हैं। तो इसको देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें भी 2 वर्ग बना दिया है और दोनों वर्ग में क्रॉस कर दिया है, पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या। तो इसको देखते हैं तो उसी तरह करेंगे, 1 2 3 4।
तो ये त्रिभुज का आ गया 4 गुणे 2 कर लेंगे, हमारा 8 आ गया। प्लस इसको भी इसी तरह 1 2 3 4, तो 4 गुणे 2 कर लेंगे, ये प्लस 8 आ गया। बहुत लोग जानते होंगे कि इसमें त्रिभुजों की संख्या 16 ही होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, हम पहले एक वर्ग में त्रिभुजों की संख्या इस तरह ज्ञात करते थे, एक वर्ग में, और इसमें एक वर्ग और जोड़ दिया है। अब क्या करेंगे, जो इसके दोनों वर्ग के जो मिड पॉइंट बनते हैं, ये यहां से जो त्रिभुज का आविष्कार और होता है, कौन सा वो त्रिभुज होता है, ये जो कि आप इसको काउंट नहीं किए हैं, ये त्रिभुज जो कि आप इसको काउंट नहीं किए हैं, तो 2 त्रिभुज ये हो जाएंगे आपके। तो त्रिभुजों की संख्या 16 प्लस 2, यह आपका हो जाएगा 16 2 18 त्रिभुज। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18। अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। ये आपका त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें बना दिया। तो हम आपको एक बार पहले बताए हैं कि अगर इस प्रकार का कोई भी त्रिभुज दिया है तो उसमें त्रिभुजों की संख्या जो होती है, अंदर जो त्रिभुज बनते हैं आपके, ये 4 त्रिभुज है अंदर, ये जो बनता है इस तरह का जो त्रिभुज बनता है, तो ये 4 त्रिभुज बनाते हैं, 4 त्रिभुज, ये 4 त्रिभुज बनाते हैं। तो 4 त्रिभुज ये तो हो गया, और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज आपको बताया 4 1 5 त्रिभुज। तो इस तरह हो गया, ये 5 त्रिभुज तो हो गया, लेकिन इसमें देखा जाए तो ये 2 त्रिभुज और बन रहे हैं। ये त्रिभुज, 2 त्रिभुज, ये 2 ये और 2 ये। तो आप ये 2 2 4 2 6, तो आप कितना त्रिभुज इसमें काउंट किए हैं, 6, ये हो गया। तो 6 5 11 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 11। या तो आप इस तरह काउंट कर सकते हैं, या एक और तरीका है काउंट करने का, जो कि आप जानते हैं, थोड़ा सा आप घुमा कर सोचेंगे तो उससे भी निकाला जा सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है जो हम बता रहे हैं उसी से निकाला जा सकता है। आप थोड़ा घुमा कर सोचेंगे तो उससे भी आप निकाल सकते हैं त्रिभुजों की संख्या। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। आपको हम बताए थे, जब इस तरह का त्रिभुज बने, इस तरह का, तो 1 2 दोनों को जोड़ लेते हैं, त्रिभुजों की संख्या इसमें आ जाती है 3 त्रिभुज है। तो देखा जाए तो ये त्रिभुज इस तरह बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, बन रहे हैं। तो इसको देखा जाए 1 2 2 ये 3 त्रिभुज, प्लस इसमें भी 1 2, इसमें भी 1 2, तो 3 3 3, फिर आपके हो जाएंगे 9 त्रिभुज। यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए, 9 त्रिभुज हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, ये तो आप निकाल लिए, ये बीच वाला जो त्रिभुज है, ये बीच वाला त्रिभुज, इसको आप तो काउंट नहीं किए, ये त्रिभुज ये हो जाएगा 9 प्लस 1। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक ये बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा, बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो हो जाएंगे आपके इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 11, नंबर ऑफ त्रिभुज हो जाएंगे 11। तो हम जानते हैं कि आज का जो क्लास है सबसे इंटरेस्टेड क्लास है और सबको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो अगले टॉपिक के साथ अगले दिन हम मिलेंगे। तो आज बस इतना ही। तो दोस्तों त्रिभुज में जो भी काउंट करने के लिए दिया हुआ है त्रिभुजों की संख्या, तो आप आज उसको देखिएगा और लगाइएगा, देखिएगा कितना आसानी से ये त्रिभुजों की संख्या काउंट करके निकल जाता है। इस तरह आप लगाएंगे तो कोई भी त्रिभुज ऐसा नहीं होगा जो आपका फंसेगा, सभी क्वेश्चन लग जाएंगे आसानी से। तो बस आज इतना ही, थैंक यू।